हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी MCA CET एस्पिरेंट्स। गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर। जिस चीज़ का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था, द फॉर्म फिलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर MCA CET 2024। तो अगर तुम कोई टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे थे सच एज BJTI, SPIT, SPPU पुणे, PCCOE, SIES, तो अब तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फटाफट इसका फॉर्म फिलिंग कर लो, स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस और एंड अप विथ एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस फॉर योर MCA CET। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है तुम्हें, आराम से इस वीडियो को देखना, हर एक स्टेप को अच्छे से समझना। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, और इस वीडियो को देखने के बाद ही यू कैन स्टार्ट विथ योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि MCA CET लिखने वाले थे तो 2024 में, और उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोस रिलेटेड टू MCA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MCA एंट्रेंस पर चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MCA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर MCA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. We have 5 centers in Mumbai, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी चल रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव ज्वाइन, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So quickly visit to the official website of CET Cell। और सबसे पहले तो तुम्हें इनकी एक नई इंटरफेस वाली नई वेबसाइट देखने को मिलेगी जो अपने आप में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी स्मूथ लग रही है, और सारी चीज़ें इन्होंने सेग्रीगेट करके रखी है। तो कोई भी यहाँ पर जंबल वाली चीज़ नहीं है जैसे लास्ट ईयर या पिछली वेबसाइट तुमने देखी होगी, काफ़ी कंफ्यूजिंग वेबसाइट थी वो। तो ये नई वेबसाइट है और उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट चलती हुई दिखेगी तुम्हें, जो कि है एक्टिविटी शेड्यूल। फॉर्म फिलिंग करने से पहले ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी शेड्यूल में MCA CET को लेकर लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि महाराष्ट्र MCA CET 2024 जिनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 11 जनवरी, 1 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो तुम 1 फरवरी तक इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस कि लास्ट डेट तक बिल्कुल मत बैठना। यू नेवर नो, लास्ट मोमेंट पर अगर इनकी वेबसाइट डाउन हो गई या इनकी वेबसाइट हैंग हो गई तो तुम क्या करोगे? तुम अपना फॉर्म फिलिंग ही नहीं कर पाओगे, और बिना फॉर्म फिलिंग के तुम्हें महाराष्ट्र में तो फिर कोई भी MCA कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट। सो उसके पहले पहले ही इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर लेना, अच्छे से समझ लेना पूरे प्रोसेस को, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, और उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट करना। लास्ट डेट के पहले पहले ख़त्म कर देना अपनी फॉर्म फिलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्म फिलिंग। यहाँ पर तुम्हें राइट हैंड साइड पे एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला टैब दिखेगा, क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर तुमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी डालकर पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। अगर तुम पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टैब रजिस्टर, और यहाँ पर तुम्हें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि तुम्हारा नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो ये काफ़ी बेसिक सी डिटेल्स तुम्हें भरनी है, एंड देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट द प्रोसेस तुम अपना सेम ही रखना, बिकॉज CET सेल की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे वो तुम्हें उसी ईमेल आईडी और दिए गए मोबाइल नंबर पर आने वाले। तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ही रखना, सो दैट तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो अपने एप्लीकेशन के रिलेटेड। सो इफ़ यू गो बैक, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था तो मैं साइन इन करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ऐप पर। जैसे तुम साइन इन करोगे तो तुम्हारे सामने ये वाला पेज ओपन अप हो जाएगा। इसके अंदर कुछ टैब्स हैं, हमें करना है अपना रजिस्ट्रेशन। सो विल क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन वाला टैब, और यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ टैब्स आ जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम्स के लिए तुम अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उन सारे एग्ज़ाम्स के टैब तुम चेकआउट करके फॉर्म फिल कर सकते हो। विल क्लिक ऑन MCA CET। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक ये प्री रिक्विजिट ओपन अप हो जाएगा। ये काफ़ी ध्यान से पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी एलिजिबिलिटी से लेकर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट
पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लेना। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन द कैटेगरी इन केस ऑफ रिजर्वेशन सच एज SC, ST, OBC, VJDT, SBC, EWS, PWD must possess valid documents like caste certificate, caste validity and non-creamy layer certificate as is applicable, valid up to 31st March of 2025. Or a PWD candidate must have a certificate confirming a disability of at least 40% or more. For general category candidates, महाराष्ट्र स्टेट एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस होगी 1200 रुपये। और जो ये सारी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं SC, ST, OBC, VJDT, उनके लिए फॉर्म फिलअप की फ़ीस होगी 1000 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें गो थ्रू करना अच्छे से, और उसके बाद तुम्हें इस बॉक्स को चेक करना है, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही तुम यहाँ पर आओगे, ये पेज तुम्हारे सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला, जो तुमने अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स भरी थी, जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड हो जाएगी यहाँ पर। एड्रेस तुम्हें यहाँ पर अपना फिल करना होगा, बराबर से पूरा एड्रेस फिल कर देना, पिन कोड वगैरह, एंड सबसे नीचे आके तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे दिए गए नंबर पर एक OTP आएगा, इसलिए अपना नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना। वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है और तुम्हारा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं ध्यान से लिख कर रखना, सो दैट अगर तुम्हें आगे फॉर्म को लेकर कुछ चेंजेस करना हो तो तुम लॉगिन करते वक्त अपना एप्लीकेशन नंबर भर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन नंबर काफ़ी ध्यान से कहीं लिख कर रख लेना। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। एक एक करके ये सारी चीज़ें तुम्हें फिलअप करनी है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप्स देखकर घबराना मत कि इतने सारे स्टेप्स हैं, बट बहुत ही सिंपल फॉर्म फिलिंग है। तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो हमारा डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स होगा। स्क्रॉल डाउन कर लो और यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर अब हमें अपनी डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले ये तुमसे पूछेगा, आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी तुम्हें ये चीज़ें फिल करनी होगी, तो जो भी तुम उस टाइम पे फिलअप करोगे वही ये प्री फिल्ड डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी। तो तुमने अगर वहाँ पर येस किया था तो यहाँ पर येस आ जाएगा, अगर तुमने वहाँ पर नो किया था तो यहाँ पर नो आ जाएगा। कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है अपनी, ओपन, SC, ST, DT, VJ, NT1, NT2, NT3, OBC या फिर SBC। मेक श्योर जो भी कैटेगरी तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। आई विल गो विथ ओपन कैटेगरी। यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम तुम्हें भरनी होगी। डू यू बिलोंग टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पर सिलेक्ट करके येस और नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना। अगर येस करोगे तो EWS का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। आई सिलेक्ट नो, और यहाँ पर तुम्हें अपना कास्ट नेम एंटर करना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो तुमने पहले वहाँ पर येस और नो किया होगा वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। आर यू ऑर्फन, येस और नो, अगर हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। आई सिलेक्ट नो, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले SSC और उसकी इक्विवेलेंट डिटेल्स। तो SSC डिटेल्स हमें यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पर फिल करना है, परसेंटेज तुम्हें कितने मिले थे वो फिल करना है, अपना बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है तुम्हें, और अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से तुमने SSC पास करी थी। फिर आएगी तुम्हारी 12th की डिटेल्स। आई यू अपियरिंग या फिर अपियर 12th इन 2024, तो तुम यहाँ पर येस और नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी पास कर लिया है अपना 12th, कौन से ईयर में किया था वो सिलेक्ट, 12th का बोर्ड तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर तुम्हें अपनी मार्क्स यहाँ पर फिलअप करनी है, कितने मार्क्स तुम्हें मिले थे 12th में, आउट ऑफ कितने मार्क्स का वो पेपर था, परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स तुम्हें फिलअप करनी है। हैव यू स्टडीड या फिर अपियरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि MCA के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, तो 10+12 या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर तुमने वो पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर से तुमने सिलेक्ट कर लेना है येस या फिर नो। आई सिलेक्ट येस। ग्रेजुएशन स्टेटस, क्या तुम अपियरिंग हो या पास कर चुके हो अपनी ग्रेजुएशन, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। आई सिलेक्ट पास्ट, कौन से ईयर में की थी, उस ड्यूरेशन कितना था, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का। सिलेक्ट अकॉर्डिंगली, कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी थी, अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ग्रेजुएशन मार्क्स तुम्हें परसेंटेज में मिले थे या CGPA में, CGPA में मिले होंगे तो CGPA सिलेक्ट कर लो।
परसेंटेज में मिले होंगे तो परसेंटेज, आई सिलेक्ट परसेंटेज। तुम परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर मार्क्स फिल करने होंगे, कितने मार्क्स तुम्हें मिले थे वो फिलअप कर लो, कितने मार्क्स का ये पेपर था वो फिलअप कर लो। परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तुम्हें अवॉर्डेड क्लास यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि तुम डिस्टिंक्शन में पास हुए थे, फर्स्ट क्लास, हाई सेकेंड क्लास में, सेकेंड क्लास में या पास क्लास, उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर अभी तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले तुम्हें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, तो बेटर है कि तुम अपना खुद का ही स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस तुम्हें देनी है। सबसे पहला अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने आसपास वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, सो दैट तुम्हें ट्रैवलिंग करने के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम दूर का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो उतना ही ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम तुम्हारा जाने वाला है। और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब बारी आती है हमारी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की। कुछ नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना कि द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG, JPEG एंड PNG फॉर्मेट। एंश्योर दैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो एक एक करके दोनों चीज़ों को अपलोड करेंगे। सिलेक्ट में क्लिक करके पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं, फिर उसी सिलेक्ट मेन्यू पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अब हमारी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके हमें यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जैसे कि तुम्हारा पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, तो तुम इनमें से कुछ भी अकॉर्डिंगली सब अपलोड कर सकते हो। सबसे बेस्ट होगा कि तुम पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड अपलोड करना, सबके पास ये चीज़ कॉमन होती है। बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। सो आई विल सिलेक्ट आधार कार्ड और यहाँ पर ये एरो पर तुम्हें क्लिक कर अपलोड कर देना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड और तुम्हारे सामने तुम्हारा ये फॉर्म आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे नीचे तुम्हारा प्रोसीड फॉर पेमेंट का टैब आ जाएगा। इसके पहले कि तुम पेमेंट करो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि पेमेंट करने से पहले जो भी तुमने मिस्टेक करी है फॉर्म में, उसी वक्त रेक्टिफाई करके इसको चेंज कर दो। बिकॉज पेमेंट करने के बाद तुम्हें एडिटिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ये तो तुम आगे देख लोगे, एक पॉपअप भी तुम्हें दिख जाएगा जैसे तुम पेमेंट के टैब पर क्लिक करोगे कि तुम्हें पेमेंट करने के बाद कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ डिटेल्स तुमने गलत भरी है, उसको चेंज करना है, तो तुम उसी वक्त पूरे फॉर्म को अच्छे से गो थ्रू करके उस चेंजेस को वहीं रेक्टिफाई कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। वंस यू प्रोसीड विद द पेमेंट, फिर भले उनकी एडिटिंग विंडो जब खुले तब खुले, उस वक्त के लिए तो तुम वेट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए 2-3 बार अच्छे से अपने फॉर्म को गो थ्रू कर लेना बिफोर यू मेक द पेमेंट, जो भी मिस्टेक हो, ताकि तुम उसी वक्त उस मिस्टेक को ठीक कर सको। सो लेट्स प्रोसीड विद पेमेंट। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, ये नोट आ जाएगा कि प्लीज़ चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। तो इसकी एडिटिंग विंडो के लिए तो बिल्कुल भी वेट मत करना, जो भी मिस्टेक हो इसी वक्त रेक्टिफाई कर लेना और उसको ठीक कर लेना। और ये येस पर अगर तुम क्लिक करोगे और यहाँ पर तुम्हें ये बॉक्स चेक करना है, तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 1200 आ जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है और तुम्हारे सामने ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा एंड यू कैन गो अहेड एंड मेक द पेमेंट फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म फिलिंग फॉर MCA CET 2024। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा डिटेल्स इन्होंने मांगी नहीं है, बहुत बेसिक डिटेल्स इन्होंने पूछी है, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स और डोमिसाइल डिटेल्स। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी भी तुम्हें कोई ग्लिच आ रहा है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हमें पता चलना चाहिए कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्लिच फेस कर रहे हैं। सो यस गाइस, शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड एज़ यू नो कि तुम्हारा एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ मार्च है, वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। तो बहुत ही कम टाइम बचा है तुम्हारे पास प्रिपरेशंस करने के लिए, और अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी होगी। लेट मी टेक यू टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट दी सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज, जिससे तुम इतना मेक श्योर कर सकते हो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तुम कोई एक डिसेंट लेवल का MCA कॉलेज क्रैक कर लोगे। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ manualready.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर क्लिक ऑन MCA एंट्रेंस। यहाँ पर कुछ टैब दिखेंगे,
फुल कोर्स, सेक्शनल कोर्स, बुक स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट वाले, एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फुल कोर्स। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहला टैब चेक करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, यहाँ पर मिलते हैं 485 वीडियो लेक्चर्स, 87 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस, तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। दिस इज़ द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, अगर अब तक तुमने स्टार्ट नहीं करी है। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेक आउट दी बुक्स एज वेल। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन, तो इसके अंदर तुम्हें दो टैब मिलते हैं। एक होगा तुम्हारा हार्ड कॉपीज़ ऑफ द बुक्स और दूसरे में मिलते हैं तुम्हें एडवांस मैथ्स के हैंडआउट्स। इफ़ यू गो बैक तो तुम सेक्शनल कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। क्लिक ऑन शो पैकेज, और तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा कोई सेक्शन वीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो इस हिसाब से तुम अपना सेक्शनल कोर्स चूज़ कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेक आउट द मॉक टेस्ट। क्लिक ऑन शो पैकेज, और यहाँ पर तुम्हें थर्ड टैब चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं टोटल 18 मॉक टेस्ट, आउट ऑफ विच 8 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। 1 फरवरी की डेट है, उसके पहले पहले अपना फॉर्म फिलिंग खत्म कर देना। स्टिल यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.